आईपीपी से मुतल्लिक दस्तावेजात नैब के पास हैं, जिन पर 70 दिनों में भी क्लीन चिट ना मिली तो मुआहिदा खतरे में पड़ सकता है। मुआवने खसूसी बराए पेट्रोलियम और तवानाई ताबिश गौहर ने तस्दीक कर दी। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू के दौरान कहा कि यह कहना गलत होगा कि नैब हुकूमत की कारकर्दगी पर असरअंदाज नहीं हो रहा। नौकरशाही के खदशात हैं और अक्सर उनके कलम मुंजमद हो जाते हैं। इससे पहले आज ही के रोज एक प्रेस रिलीज में नैब ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि आईपीपी से मुआहिदों, उनको अदायगियों और डिफॉल्ट से नैब का कोई ताल्लुक नहीं। नैब ने 18 फरवरी को भी आईपीपी से मुतल्लिक मुआहिदों में किसी किस्म की बेज़ाब्तियां ढूंढने की रिपोर्ट्स की तरदीद की थी। वज़ीर आज़म इमरान खान का भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी को जवाबी खत। कहा कि भारत समेत तमाम हमसाया मुल्कों से पुरअमन और ताउन पर मबनी ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। तामीरी और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना जरूरी है। जनूबी एशिया में देरबा अमन व इस्तेहकाम के लिए कश्मीर समेत तमाम तस्वीर तलब मामलात हल होना जरूरी है। इमरान खान ने यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद देने पर नरेंद्र मोदी का शुक्रिया भी अदा किया। कोरोना वायरस के खिलाफ भारतीय अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। इससे पहले भारतीय वजीर आज़म ने यौम पाकिस्तान पर वजीर आज़म को मुबारकबाद के खत में कहा था कि पाकिस्तान के साथ खुशगवार ताल्लुकात चाहते हैं। पाक भारत तिजारती ताल्लुकात की बहाली के इम्कानात पैदा हो गए। हुकूमत पाकिस्तान ने भारत से चीनी कपास और यार्न दरामद करने की तैयारी कर ली। वजारत तिजारत ने अशिया की दरामद की मुतल्लिका समरीज तैयार कर ली। आज मंजूरी के लिए इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में पेश की जाएगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने दुशंबे की हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की तरफ से पाकिस्तान पर नुक्ताचीनी न करने को मुस्बत कदम करार दे दिया। एक गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि भारतीय वजीर खारजा आमतौर पर पाकिस्तान पर उंगलियां उठाया करते थे, जो आज उन्होंने नहीं किया। भारतीय वजीर खारजा का ऐसा कोई जुमला न कहना जो पाकिस्तान को नागवार गुजरे, वो उसे मुस्बत कदम कहेंगे। कोरोना ने इस्लामाबाद और लाहौर के बच्चों को निशाने पर ले लिया। एक दिन में इस्लामाबाद के 121 बच्चे कोरोना में मुब्तला। लाहौर के अब तक 6 बच्चे कोरोना से जाम हाल। इस्लामाबाद और लाहौर के तकरीबन 70% वेंटिलेटर्स कोरोना के मरीजों से भर गए। 3 माह में पहली बार कोरोना एक दिन में 100 जाने ले गया। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 9% रही। ऐसे ही मरीज आते रहे तो अस्पताल कम पड़ जाएंगे। मुआवने खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खबरदार कर दिया। पेशावर में कोरोना की शरह 24% हो गई। लोअर दीर में 34, नौशहरा में 23, सवाबी में शरह 20% तक पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा में आज से शादी की तकरीबात पर पाबंदी। कोरोना से ज्यादा मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारे मुकम्मल बंद रहेंगे। क्वेटा में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई। दफा 144 नाफिज। खेलों की सरगर्मियों पर शाम 6 बजे के बाद पाबंदी होगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत को एक और खत लिख दिया। कहा कि स्पुतनिक वैक्सीन की मुकर्ररा कीमत से ज्यादा वसूली की शिकायत मौसूल हुई। निजी कंपनी मुकर्ररा कीमत से ज्यादा कीमत वसूल कर रही है। अंदेशा है कि कंपनी वफाकी और सूबाई हुकूमतों को 3 गुना तक ज्यादा कीमत पर वैक्सीन फरोख्त करेगी। कौमी खजाने को इस खरीदारी से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने खत की कॉपी सुप्रीम कोर्ट और नैब को भी भिजवा दी। मुल्क भर में 50 से 60 साल तक के अफराद के लिए कोरोना वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन का आगाज हो गया। चीन से 60,000 खुराकों पर मुश्तमिल कोरोना वैक्सीन की चौथी खेप पाकिस्तान पहुंच गई। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि अप्रैल में कैन साइनो वैक्सीन की बड़ी मिकदार आएगी, जिससे 30 लाख खुराकें पाकिस्तान में तैयार होंगी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि अगर पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। सिंध में बच्चे खसरा के मर्ज में मुब्तला होने लगे। जिला जैकबाबाद, ढुल और गड़ी यासीन में कई बच्चे खसरा का शिकार हो गए। महकमा सेहत ने खसूसी टीम मुतासर इलाकों में रवाना कर दी। सूबे के सबसे बड़े कौमी इदारा बराए सेहत अतफाल में रवा माह खसरा में मुब्तला 75 बच्चे लाए जा चुके हैं। सिंध में आवारा कुत्तों की तादाद 25 लाख।
कुत्तों को जिनसी तौर पर नकारा करने के बजट 92 करोड़, लेकिन अब तक हुआ क्या? सेक्रेटरी बल्दियात का दावा है कि कराची में 30,000 कुत्तों को जिनसी तौर पर नकारा किया गया। एक एनजीओ ने भी यही दावा करके हुकूमती इकदाम पर सवालात उठा दिए। क्या सिंध हुकूमत किसी और के कारनामे का सेहरा अपने सर पर बांध रही है? अगर ये काम एनजीओ का है तो हुकूमत का मुख्तस बजट कहाँ गया? वज़ीर सेहत अजरा पेचोहो कहती हैं कि लोकल गवर्नमेंट कुत्ता मार मुहिम के मसले पर काम कर रही है। 1 अप्रैल से पेट्रोल की कीमत में 1.5 रुपये और डीजल 2.5 रुपये फी लीटर तक कमी आने का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी। फैसला वजारत खजाना के मशवरे से वजीर आज़म करें। साबिक वजीर आज़म राजा परवेज अशरफ का कहना है कि उन्होंने शाहिद खाका नवासी को सेनेट में अपोजिशन लीडर के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया था। इस पर शाहिद खाका ने तजवीज़ किया कि आसिफ अली जरदारी को खुद नवाज शरीफ से बात करनी चाहिए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी ज़ाती राय में इस्तीफे देने के बाद का लाया अमल PDM के पास नहीं है। शहबाज शरीफ और बरतानवी ऑनलाइन अखबार डेली मेल के तनाज़े में डेली मेल की वकला की बाहमी रजामंदी से मामला हल करने की कोशिश आखिरी लम्हात में नाकाम। शहबाज शरीफ और डेली मेल के वकला की खुफिया मुलाकात की तफसीलात जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक डेली मेल के वकला ने मुकदमे की इब्तदाई समात की कार्रवाई रुकवाने की कोशिश की थी, जिसे मुस्तरद किया गया। अखबार के वकला को खदशा था कि शहबाज शरीफ जेल में है, मुकदमा हार गए तो अखराजात कौन अदा करेगा। शहबाज शरीफ ने इस पर अखराजात अदा करने की जमानत दी और समात रोकने की तजवीज़ से इनकार कर दिया। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक का कहना है कि स्टेट बैंक पर लाया गया ऑर्डिनेंस वापस ना लिया गया तो उनकी जमात गो IMF गो तहरीक शुरू करेगी। सिराजुल हक ने हुकूमत से गवर्नर स्टेट बैंक को बरतरफ करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान को बहादुर शाह जफर करार दे दिया। हमारी यूनिवर्सिटीज में बड़ी बड़ी डिग्रियां दी जाती हैं। क्या फायदा इतनी बड़ी डिग्रियों का जब काम के लिए बंदे बाहर से बुलाना पड़ते हैं। दियामर भाषा डैम की ताबीर से मुतल्लिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चेयरमैन वाबडा ने बताया कि डैम्स के लिए मुल्क में खाम माल नहीं बन सकता। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान स्टील मिल्स चले तो बाहर से दरामद नहीं करना पड़ेगा और जो पैसे वाबडा ने बाहर देने हैं वो स्टील मिल्स को दे। चेयरमैन वाबडा ने कहा कि काला बाग डैम का महल वक़्फ़ बहुत अहमियत का हामिल है। सिंध हुकूमत को नहरें बनाने समेत एक जामे मंसूबा पेश किया है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर डैम कैसे बनेगा। केस की समाअत 3 माह के लिए मुलतवी। सूरज के तेवर आज भी बिगड़े रहे। कराची में पारा 40 पर पहुंच गया। लाड़काना, नवाबशाह, दादू, रहीम यार खान, लसबेला और उर्मान में भी 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद और सक्खर में दर्जा हरारत 39 डिग्री रहा। छोर में सबसे ज्यादा गर्मी दर्जा हरारत 41 रहा। फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को मुअत्तली की वार्निंग दे दी। बुध की रात 8 बजे तक फुटबॉल फेडरेशन की दफातर नॉर्मलाइजेशन कमेटी के हवाले करने की हिदायत। फीफा तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इख्तियार 30 जून तक नॉर्मलाइजेशन कमेटी के पास है। नॉर्मलाइजेशन कमेटी को दफातर का कब्जा नहीं मिला तो पाकिस्तान की मुअत्तली और दीगर ऑप्शन मौजूद है। और पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट की सेमीफाइनल लाइन अप मुकम्मल। पंजाब वाइट्स, नेशनल बैंक, आर्मी और पंजाब कलर्स ने लास्ट 4 में जगह बना ली। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। हॉर्स विंग के सुल्तान की माजी की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। 19 बरस के वसीम अख्तर की निक्कर पहने हुए तस्वीर उनके भारतीय मतदार ने शेयर की। तस्वीर को होली की पसंदीदा यादगार करार दे दिया। वसीम अकरम को भी तस्वीर ऐसी पसंद आई कि दोबारा शेयर कर दी। कहा कि होली मुबारक हो। वो भी क्या दिन था। तस्वीर के चर्चे वसीम अकरम की अहलिया शनेरा अकरम तक पहुंचे तो पहले उन्होंने नागवारी का इजहार किया, फिर खुद भी कह दिया कि बहुत क्यूट तस्वीर है। जियो न्यूज से गुफ्तगू में वसीम अकरम ने कहा कि तस्वीर ने दिल के तार छेड़ दिए। शर्म
की क्या बात है, पिक्चर आज से पता नहीं 30-35 साल पहले 87 टूर की। इंडिया का मेरा पहला टूर था, मैं 19 साल का लड़का था। दोनों टीमों ने मिल के होली खेली। मैंने अपनी बीवी को भी ट्वीट में कहा, भैया वो अंडरवेयर नहीं है, वो निक्कर है। उस दौर में प्रॉब्ली ये फैशन था, ये निक्कर।